हमारा आदर्श। हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मनुष्यों की ज़रूरतों को बिना थके पूरा करने वाले सेवक के रूप में आया। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को आप उठा लिया। मत्ती 8:17 कि वह मानवता की प्रत्येक आवश्यकता को पूरा कर सके। वह हमारे पाप, अभागेपन और बीमारी के बोझ को उठाने आया। उसकी सेवा का उद्देश्य मनुष्य के स्वास्थ्य को बहाल करना था। वह हमें स्वास्थ्य और शांति और चरित्र की सिद्धता प्रदान करना आया। सहायता प्राप्त करने के लिए उसके पास आने वालों की परिस्थितियाँ और आवश्यकताएं भिन्न भिन्न थीं और उनमें से कोई भी बिना मदद पाए वापस नहीं गया। उसमें से चंगा करने वाली शक्ति की एक धारा बहती थी और मनुष्यों के शरीर, मन और आत्मा को पूरी चंगाई मिलती थी। मुक्तिदाता का काम किसी समय या स्थान तक सीमित नहीं था। उसके तराश की कोई सीमा नहीं थी। चंगाई और शिक्षा देने की उसकी सेवकाई का स्तर इतना बड़ा था कि जो भीड़ उसको घेरे रहती थी, पूरे फिलिस्तीन में ऐसी कोई इमारत नहीं थी जिसमें वह समा सके। गलील की हरियाली भरी पहाड़ियों की चोटियों, राहों, समुद्र के किनारे, अर्धनालयों और प्रत्येक उपलब्ध स्थान जहाँ पर बीमारों को लाया जा सकता था, वहीं पर उसका अस्पताल बन जाता था। प्रत्येक शहर, कस्बा और गांव जहाँ से भी वह होकर गुजरा, उसने रोगियों पर हाथ रखे और उन्हें चंगा किया। जहाँ कहीं पर भी उसके संदेश को स्वीकार करने के लिए हृदय तैयार मिले, उसने उन्हें उनके स्वर्गीय पिता के प्रेम का भरोसा दिलाया। पूरे दिन वह उन लोगों की सेवा करता जो उसके पास आते थे। संध्या को उसने ऐसे लोगों पर ध्यान दिया जिन्हें परिवार के पालन पोषण के लिए दिन भर परिश्रम करना पड़ता था। यीशु ने मनुष्यों की मुक्ति के भयंकर बोझ रूपी जिम्मेदारी को अपने ऊपर उठाया। उसे पता था कि जब तक मानवता के सिद्धांतों व उद्देश्यों में निश्चित बदलाव न हो, सब कुछ नाश हो जाएगा। यह उसकी आत्मा का बोझ था और कोई भी उसके बोझ को समझ नहीं सकता था। बचपन, जवानी और प्रौढ़ता तक वह अकेला ही चला फिरा, फिर भी उसकी उपस्थिति में रहना स्वर्ग के समान था। दिन व दिन उसने परीक्षाओं और कष्टों का सामना किया। दिन व दिन उसे बुराई के संपर्क में लाया गया और उसने बुराई की शक्ति के प्रभाव को उनके जीवन में देखा जिन्हें बचाने और आशीषित करने की वह तलाश में था। फिर भी वह ना तो असफल रहा और ना ही निरुत्साहित हुआ। सारी चीज़ों में उसने अपनी इच्छाओं को कठोरता के साथ अपने उद्देश्यों के अनुरूप ढाला। उसने प्रत्येक चीज़ को अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा के अधीन करके अपने जीवन को महिमान्वित किया। उसके बाल्यकाल में ही जब उसकी माँ ने उससे रबियों के स्कूलों में पाकर उसे कहा, बेटा तुमने हमसे ऐसा व्यवहार क्यों किया, उसने उत्तर दिया और उसके उत्तर में उसके जीवन के कार्यों का मुख्य सिद्धांत पाया जाता है। तुम मुझे क्यों खोजते थे? क्या तुम नहीं जानते कि मैं मुझे अपने पिता के कार्यों में लगे रहना आवश्यक है। लूका 2:48-49। उसका जीवन एक प्रकार का निरंतर आत्मा बलिदान था। संसार में उसके पास आना अपना कहने के लिए कोई घर नहीं था। एक पथिक के समान वह अपने मित्रों की दया पर निर्भर था। वह हमारे लिए सबसे अधिक दरिद्रता का जीवन जीने और जरूरतमंदों तथा पीड़ितों के बीच में काम करने और चलने फिरने के लिए आया। जिन लोगों के लिए उसने बहुत कुछ किया था, उन लोगों के बीच में वह बिना किसी पहचान और बिना किसी सम्मान के चला फिरा। वह सदैव ही प्रशंसित और धैर्यवान बना रहा तथा दुखी लोग उसे जीवन और शांति के दूत के रूप में सम्मान देते थे। उसने स्त्री, पुरुषों और बच्चों की आवश्यकताओं को देखा और उसने प्रत्येक को निमंत्रण दिया, तुम मेरे पास आओ। अपनी सेवका के दौरान यीशु ने प्रचार से अधिक समय चंगाई देने में लगाया। उसके आश्चर्य कर्म उसके सत्य वचनों की साक्षी देते थे कि वह नाश करने नहीं बल्कि बचाने के लिए आया था। जहाँ भी वह गया, उसकी दया की खुशखबरी उससे पहले वहाँ पहुँच गई। वह जहाँ से गुजरा, उसकी दया के पत्रों को स्वास्थ्य की खुशी मनाते हुए और प्राप्त हुई
नवीन शक्तियों को आजमाते हुए देखा गया। भीड़ उनके चारों तरफ एकत्रित होकर उनके होठों से उन क्रियाओं की चर्चा सुना करती थी जो प्रभु ने उनके लिए किए थे।